और सभी सेवक जानते हैं कि बाबा ने घोर परिश्रम और अति परिश्रम, ये शब्द आते हैं। इसे जब तक मानव एक जीव होकर इस शब्दों की तुलना को समझेगा नहीं, इसके ऊपर विचार करेगा नहीं, वैचारिक क्रांति की ओर जाने का प्रयास करेगा नहीं, उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए बाबा ने बोला है कि ये विचार वैचारिक क्रांति का विचार है और इसे मंथन करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने बताया है इस धर्म में दो ही जाति है, एक नर और नारी, अन्यथा किसी भी जाति धर्म का या पद का बाबा ने उल्लेख नहीं किया है। इसका मतलब हमें सोचने की गरज है कि भगवान कैसा मानव चाहता है जिसे वो पसंद करे। सेवक साथियों, इस धर्म में बाबा ने सिर्फ दो ही जाति दिया है, एक नर और दूसरी नारी, और नाम दिया है सेवक और सेविका। तो इसे हमें मंथन करना पड़ेगा कि कैसा मानव भगवान को चाहिए जो भगवान चाहता है। हम सभी मानव हैं, पर इनमें से भी भगवान बोलता है कि मुझे ऐसा मानव चाहिए जिसके पास मैं खड़ा रहूं। तो कैसा मानव चाहिए, इसे सोचने की गरज हमें है। हम चर्चा बैठक के माध्यम से सेवकों को सिखाते हैं कि मैं की भावना त्यागो, हम की भावना में आओ। पर हम मैं की भावना में कब डूबते हैं हमें खुद ही पता नहीं चलता। इसका सरल आप लोगों को एक उदाहरण बताता हूँ। जब मुझे कार्यकर्ता बनाने का ऑफर आया था, तब मैं मोबाइल ऐसा देख रहा था। तब मुझे एक मोबाइल में न्यूज दिखी अपने परिसर की। तब एक सेवक क्या बोलता है, फूल तो देखे हैं मगर गुलाब जैसा नहीं, फूल तो देखे हैं मगर गुलाब जैसा नहीं। पर कार्यकर्ता देखा है, वो नाम भी ले रहा था, उसके जैसा नहीं। तब मुझे ऐसा लगा कि कहाँ मानव ढूंढ रहा है और किसकी बड़ाई कर रहा है, और वो कब मैं की भावना में डूब जाता है पता नहीं। वो ऐसा बोलता तो मुझे और ज्यादा खुशी होती, क्योंकि सेवक साथियों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं सत्य से सत्य को जागरूक करूं। मैं धर्म और व्यक्ति, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं किसी का द्वेष नहीं करता। मैं सिर्फ, मेरा एक ही उद्देश्य है कि बाबा ने बताया है कि सेवकों को सत्य से जागरूक कराओ। इसीलिए मेरा एक ही प्रयास रहता है कि मैं सत्य से सेवकों को जागरूक कराऊं। वो सेवक ऐसा बोलता कि फूल से बहुत से देखा हूँ मगर गुलाब नहीं, और गुरु तो ऐसा देखा हूँ मगर महान देखा हुआ जुमदेव जी जैसा नहीं। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। क्यों कि कार्यकर्ता आएंगे और जाएंगे, कहीं और कहीं चले गए, मगर हमारे बाबा जैसा न बाबा कभी आएगा न सेवकों को कभी मिलेगा। तो देखो कैसा डूबता है मानो मैं की भावनाओं में। कार्यकर्ता ने क्या उसकी बड़ाई करा, या कार्यकर्ता ने क्या उसकी गलती को छुपाया, तो बाबा से बढ़कर कार्यकर्ता को पदवी देने लग गया मानो। ऐसा मानव भगवान को नहीं चाहिए। वो अपसार्थक का मानव होता है जो दूसरे की बड़ाई करता है, या उसकी बड़ाई करने के पीछे उसका होता है कि उसकी गलती कहने के कार्यकर्ता के बाद छुपी रहती है, इसीलिए अपने कार्यकर्ता की बड़ाई करता है। ये मेरा अनुभव है, पर मैं ऐसे अनुभव और गलतियों से कभी नहीं डरता। डरना है तो गलती से डरो। बाबा ने क्या बताया है, डरना है तो गलती से डरो, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। जहाँ सत्य है वहाँ मैं खड़ा हूँ, तुझे कुछ भी कोई कर सकता नहीं। सेवक साथियों देखो ऐसा सेवक कब वो माई की भावना में डूबता है, कब चले जाता है, उसे खुद नहीं पता चलता। इसलिए सेवक साथियों मेरा यही कहना है कि बाबा ने बताया है कि मानव नर और नारी, और भगवान चाहता है कि ऐसा मानव चाहिए जो सत्य से हर किसी को परिचित करा दे, गलतियों से दबे को बाहर निकाले, और स्वयं अपने आप को झांक के देखे कि मैं के भावना में डूब तो नहीं रहा हूँ, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पीछे कुछ अंधेरा छोड़ के तो नहीं जा रहा हूँ। जब उसे सत्य का प्रकाश दिखेगा, जब तक उसे सत्य और मैं ये कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं का दूसरा भावना है मोहमाया का। एक इसका परिचय तुमको बताता हूँ। एक स्कूल में सम्मेलन हुआ था, और सम्मेलन में वो सम्मेलन सभी के सहयोग से हुआ था, और
प्रिंसिपल का भी कहना था कि ये सम्मेलन सभी के सहयोग से होगा तो अच्छा होगा। सम्मेलन हुआ, अच्छा हुआ, पर किसी एक व्यक्ति ने, अब हो सकता है कि भगवान मानव की कैसी परीक्षा लेता है हमें नहीं मालूम, पर भगवान ने उस मानव को ऐसा तैयार किया कि वो मानव प्रिंसिपल के सामने बोलने लगा, अरे सम्मेलन तो बहुत अच्छा हो गया बोलता है, मगर वहां का प्रिंसिपल ही नहीं दिख रहा था फोटो में, कहाँ पर है। क्या बोल दिया उस मानव ने, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हुआ है, मगर उस स्कूल का प्रिंसिपल कहाँ पर था वो दिख ही नहीं रहा था, और वो प्रिंसिपल उसके बाजू में बैठा था, उसने सुन लिया। तो देखो मानव की कैसी भावना थी, उस प्रिंसिपल के अंदर मैं की भावना आ गई। अब बोलता है दूसरा सम्मेलन होगा तो मैं और मेरा सेक्रेटरी बैठेगा, बाकी सब बोले नीचे जाएंगे। तो देखो सबका सहयोग हम रहता है, उसी के अंदर मैं की भावना ऐसी चलकर आती जो उसे पता ही नहीं चलता। तब मैंने सोचा ये पद कोई बेकार बात है, मैं भी कहीं कम मैं की भावना में डूब जाऊंगा, मेरे को दिखेगा नहीं, क्योंकि अंधकार स्वयं का अंधकार स्वयं को कभी दिखाई नहीं देता। ये ध्यान रखना, जब कोई हमें प्रकाश में लाके खड़ा करता है, जब हमारा पीछे का अंधकार साफ हो जाता है। सेवक साथियों, इतनी अपने में ताकत रखो कि हम अपने पीछे का अंधकार को ढूंढ सके। बाबा ने ऐसा ही मानव चाहिए बोले मेरे को, कैसा मानव चाहिए, ऐसा ही मानव चाहिए जो अपने स्वयं के अंधकार को ढूंढ सके और सबसे अपने को कमजोर मान सके, और कमजोर मानकर जो सीखवन पर चल सके, ऐसा मानव चाहिए बोले। ऐसा ही मानव भगवान प्रिय बन सकता है बोले, और वो मानव संसार में कभी दुखी और गरीब नहीं रह सकता। ये सत्य बात है, ये मेरा अनुभव है कि वो मानव कभी दुखी और गरीब नहीं रह सकता, और पर परिस्थिति में कभी वो पीछे भी नहीं जा सकता।